स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको तुलसी जी के नीचे दीपदान का अनेकों चमत्कारिक लाभ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कैसे शनि का भी ग्रह दोष तुलसी जी के नीचे दीपक जलाने से किस तरह से जलाने से दूर होता है। तुलसी जी की पूजा आप पूरे श्रद्धा भाव से किए हैं। उनके नीचे दीपदान, उनको प्रतिदिन 1 लोटा जल देना, प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करना, व्रत रहना, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाना, बहुत से विधि विधान के साथ आप सभी ने किया। यदि आप पूरे वर्ष तुलसी जी के यहाँ दीपक जलाते हैं तो क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तुलसी जी प्रत्यक्ष देवी हैं। इनको इतना विशेष महत्व दिया गया है कि इसके कई कारण हैं। देवी देवता को आप तभी याद करते हैं जब आपके ऊपर कोई संकट आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बराबर ही उनका ध्यान पूजा करते हैं और आस्था रखते हैं। अधिकांशतः लोग अपने माया जाल में फंसे रहते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जब उनको कोई संकट या दुख पड़ता है तो आपको याद आता है। तुलसी जी जो हैं उनकी आराधना पूजा करने से आपके बहुत से ही संकट दूर होते हैं। आपके हेल्थ पर भी बहुत अच्छा काम करती हैं। यदि आप तुलसी जी के नीचे रोज़ दीपक जलाते हैं तो पूरे साल की सुरक्षा आपको मिलती है जो तुलसी के पौधे से प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म में जो पूजा पद्धति है उसमें इतनी चीज़ें रहस्यमयी ढंग से छुपी हुई हैं, जिनमें आप गहराई से डूबिए तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आज हर क्षेत्र के वैज्ञानिक अलग अलग हैं और हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक ऋषि मुनि इस क्षेत्र में कितने संपन्न थे, कितनी खोज और रिसर्च करके हमें तुलसी जी के बारे में ज्ञान दिए हैं। तुलसी जी औषधियों का खजाना है। उनको कैसे धर्म के साथ जोड़ा जाए और मार्गशीर्ष से लेकर फाल्गुन माह तक कैसे सुरक्षित रहें, ठंड से सूखे नहीं, इसकी व्यवस्था कर गए हैं। पौष हिंदी महीना मार्गशीर्ष के बाद आता है, उसमें काफ़ी ठंड पड़ती है। उस ठंड की वजह से तुलसी जी का पौधा सूख जाता है। कृषक अपनी भाषा में इसको पाला मारना कहते हैं। अक्सर हरी मटर के पौधे को विशेष करके ठंड का प्रकोप झेलना पड़ता है। उसी तरह तुलसी जी के पौधे भी ठंड में सूख जाते हैं। तुलसी जी के नीचे प्रतिदिन दीपदान करने से उनको गर्मी मिलती है। तुलसी जी ठंड से बची रहती हैं, सूखती नहीं हैं। शालिग्राम पर चढ़ाने के लिए उनका पत्ता मिलता रहता है सभी को, इसलिए विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, सारे देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तुलसी जी औषधियों का खजाना है। इनका जड़, तना, डाली, उनके पत्ते, मंजरी, यहाँ तक कि उनसे लगकर जो हवा आती है वह भी स्वास्थ्य वर्धक है। सारे पेड़ पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक तुलसी जी का ही ऐसा पौधा है जो दिन और रात दोनों ही समय ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। उनसे जीवनी शक्ति बढ़ती है, एंटीबॉडी डेवलप होती है। तुलसी के पत्ते का आप काढ़ा बनाकर पीजिए तो कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी, फ्लू भी ठीक हो जाता है। इनके प्रतिदिन सुबह खाली पेट जल के साथ यदि आप 5 पत्ता निगल जाते हैं तो आपकी लो बीपी भी ठीक हो जाती है। आपकी मेमोरी पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी जी आपके शुगर पर भी काम करती हैं। यदि प्रतिदिन काली तुलसी का बीज आधा छोटा चम्मच पान के पत्ते में रखकर खाने से, सुबह खाली पेट खाने से
ताकत मिलती है। बहुत सी बीमारियों में लाभ मिलता है। यदि आप प्रतिदिन तुलसी जी के नीचे दीपक जलाते हैं या एक लोटा जल डालते हैं तो आप उनके संपर्क में आएंगे। तुलसी जी में से निकली ऑक्सीजन का आप श्वास लेंगे, वो आप काफ़ी बीमारियों पर फायदा करेगी। तुलसी जी का इतिहास अत्यंत पुराना है। इतने अमृतमय पौधे तुलसी जी को विष्णु जी की पूजा आराधना से नहीं जोड़ा रहता तो ये औषधि वाला पौधा आगे की जनरेशन को इसका लाभ नहीं मिल पाता। हनुमान जी को भी तुलसी जी की माला पहनाई जाती है, उनके पत्ते से भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते के भोग न लगाने से हनुमान जी का भी पेट नहीं भर रहा था। भोजन करते जा रहे थे, फिर सीता माता ने तुलसी जी के पत्ते का भोग लगाकर भोजन दिया, जिसको खाकर हनुमान जी भी तृप्त हो गए। यदि आप तांबे के कलश में जल भरकर उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो जो भी बैक्टीरिया वायरस जल में रहेगा वो खत्म हो जाएगा। उस जल को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, आप में एंटीबॉडी डेवलप करेगा। इस तरह से तुलसी का पत्ता हमारे जीवन के लिए कितना लाभकारी है। तुलसी जी की माला पर यदि आप मंत्र जपते हैं तो आपके हाथों के संपर्क में आने से आपको शांति प्रदान करेगा। यदि आप तुलसी की माला गले में धारण करते हैं तो उनसे छूकर जो हवा आपके शरीर में लगेगी वो काफ़ी लाभकारी होगी। यदि आप स्नान करेंगे तो जो जल तुलसी जी से छूकर आपके शरीर में लगेगा वो लाभ करेगा। गुरु दीक्षा जब आप लेते हैं तो गुरु लोग तुलसी की माला ही गले में पहनाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी पर माता तुलसी जी का हर वर्ष हम सभी लोग मिलकर विवाह उत्सव मनाते हैं, जो सांकेतिक रूप से विवाह उत्सव को धूमधाम से मनाने की प्रेरणा देता है। और तुलसी जी पर वस्त्र चढ़ाने से वो पूरे ठंड में सुरक्षित रहेंगी और हम लोगों को उनका लाभ हमेशा मिलता रहेगा। हमारा हिंदू धर्म बहुत ही खुशी देने वाला, स्त्रियों को सम्मान देने वाला बहुत समृद्ध धर्म है। अपने समय एवं परिस्थिति के अनुसार जो भी आपसे हो सके उसको आप अपनाइए। कोई एक मंत्र, पूजा, आराधना अवश्य करिए। तुलसी जी को अपने घर में अधिक से अधिक स्थान दीजिए। उनके नीचे सायं दीपक अवश्य जलाइए। तुलसी जी के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर उसमें थोड़ा काला तिल तेल के दीपक में डालकर जलाने से शनि का ग्रह दोष दूर होता है। यदि आप शनिवार को आप किसी कारण से पीपल के वृक्ष के नीचे आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप उसके स्थान पर तुलसी जी के नीचे आप सायं दीपक जला सकते हैं। इससे आपके सारे ग्रह दोष दूर होंगे और उतना ही लाभ मिलेगा जितना पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से लाभ मिलता है। इस तरह से तुलसी जी के अनेकों लाभ हैं।